प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग एक बात सोच रहे होंगे। संसार में बहुत सारे लोग परमात्मा की भक्ति करते हैं। सब अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग ढंग से परमात्मा को प्रसन्न करने का कोशिश करता है। कोई फूल फल पत्र चढ़ाता है, कोई और किसी विधि से, कोई मंत्र का जाप करता है, कोई तप करता है, कोई पूजा पाठ करता है। अलग अलग चीज़ों से परमात्मा को प्रसन्न करने का कोशिश करता है। तो मैं आज का विषय यही बताने जा रहा हूँ कि परमात्मा को हम क्या अर्पण करें। तो सबसे पहले तो ये सोचने की ज़रूरत है कि हम कोई भी चीज़ जो परमात्मा को देते हैं, परमात्मा को वो चाहिए कि नहीं चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना हो, किसी को भी प्रसन्न करना हो, तो जो उसको चाहिए वो मिलने पर ही प्रसन्न होगा। उसको चाहिए कुछ और आप दे रहे हो कुछ, परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। तो परमात्मा को क्या चाहिए, इस बात को पहले आप समझिए। तो उसके पहले ये समझिए कि आत्मा को क्या चाहिए। जो आत्मा को चाहिए वही परमात्मा को चाहिए। इस शरीर को भोजन चाहिए, इस शरीर को पानी चाहिए, इस मन को उसके इच्छा की पूर्ति चाहिए अथवा संतुष्टि चाहिए। लेकिन आत्म तत्व को क्या चाहिए? हम यदि फूल फल पत्र चढ़ाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आत्मा उन चीज़ों का करेगा क्या। आत्मा को भोजन चाहिए? नहीं चाहिए। भोजन शरीर को चाहिए। आत्मा शरीर है नहीं, उसे भोजन क्यों चाहिए? हम भोजन की वस्तु चढ़ाते हैं परमात्मा को, फूल देते हैं, फल देते हैं, अलग अलग तरह के प्रसाद चढ़ाते हैं, तो आत्मा को इसकी ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी चीज़, यदि जो चीज़ हम चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, तो वो किसी पौधे का फूल है, आपका नहीं है। यदि फल चढ़ा रहे हैं, किसी वृक्ष के फल है, वो आपके नहीं है। आप यदि जल चढ़ा रहे हैं, किसी नदी का जल है, किसी कुआं का जल है, वो आपका नहीं है। आप अपना तो कुछ भी अर्पित ही नहीं कर रहे हैं उसको, परमात्मा को। तो जब तक आप अपना स्वयं कुछ अर्पित नहीं कर रहे हैं तो आपकी भक्ति कैसे संतुष्ट होगी? परमात्मा आपसे कैसे संतुष्ट होंगे? तो सबसे पहले ये सोचिए कि जब तक हम अपना कुछ नहीं परमात्मा को अर्पित करेंगे तो परमात्मा प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। अब हमारे पास क्या है? हमारा जो मन रूपी बागीचा है ना, यहाँ भी फूल खिलता है, और वह फूल है प्रेम का, भक्ति का, भाव का। तो परमात्मा को वही चाहिए। जब हम प्रेम से परमात्मा को स्मरण करते हैं तो परमात्मा खुश होते हैं। उसी को अलग अलग ढंग से कुछ लोगों ने भाव कहा है, कुछ लोगों ने भक्ति कहा है। वह बात तो यही है कि हमारा विचार शुद्ध होना चाहिए। परमात्मा को शुद्ध मन से याद करें तो परमात्मा प्रसन्न होगा। आत्मा को भी यही तृप्ति चाहिए। तो आप भजनों में गाते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, भाव से कोई भजे तो भव से बेड़ा पार है। और परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। तो क्या चाहिए? आप स्वयं को अर्पित कर दो, स्वयं को न्यौछावर कर दो। अपने भाव से परमात्मा का स्मरण करो। परमात्मा आपकी भक्ति से 100% प्रसन्न होंगे, क्योंकि उन्हें एक ऐसा ही भक्त चाहिए। वो ऐसा नहीं चाहिए कि जो परमात्मा की इच्छा का सम्मान नहीं करे। परमात्मा चाहते कुछ हैं, भक्त करता कुछ है। आज एक भक्ति करने वाला व्यक्ति जिसका स्मरण करता है, उसके किसी भी आदेश का पालन नहीं करता है।
कोई राम की पूजा करने वाला राम के आदर्श का पालन नहीं कर रहा है, कृष्ण की पूजा करने वाला कृष्ण के आदर्श पर नहीं चल रहा है। जो परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसकी बात का भी लोग उल्लंघन कर रहा है। ऐसा भक्त परमात्मा को नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा है, मुझे ज्ञानी भक्त बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी भक्त ये समझता है कि मुझे चाहिए क्या, और मुझे वही तृप्त करता है। अज्ञानी भक्त अपनी मनमानी आचरण से भक्ति करता है। उसको कुछ भी विचार नहीं है कि परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं और हम कर क्या रहे हैं। आज संसार के लोग जो भक्ति कर रहे हैं वो केवल और केवल दिखावा है। वास्तविक भक्ति हमारे अंतरतम में होता है। परमात्मा हमारे अंदर है, देखने वाले हम भी अंतरतम में हैं। अंदर में ही मन और परमात्मा का मिलन, आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। सब कुछ अपने अंतरतम में होता है, और इसके लिए एक व्यक्ति को ज्ञान की आवश्यकता है, जो इस विधि को समझे कि दोनों का मिलन होगा कैसे। और जब एक स्वयं के लिए न्यौछावर हो जाता है, वहाँ आत्मा परमात्मा मिलन के बाद दो नहीं रह जाता है। जिसके विषय में सूरदास ने कहा, दो मिलके एक बगन बहे, दोनों मिलके एक हो जाता है, एक का समर्पण हो जाता है। तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक ही बात होती है, परमात्मा क्या चाहता है, मैं क्या चाहता हूँ, इसका परित्याग हो जाता है। 100% परित्याग हो जाता है। और परमात्मा क्या चाहता है, यही हमारा कर्म बन जाता है, यही हमारा धर्म बन जाता है। तो प्रिय सज्जनों, मैं चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति भक्ति करने वाले व्यक्ति हैं, वो सभी परमात्मा के वचनों का सम्मान करें। उन्होंने जो कहा है, ज्ञान की बातें बताए, उसका सम्मान करें, उस मार्ग पर चलें, और परमात्मा की इच्छा का सम्मान करते हुए अपने कर्म और धर्म के पथ को भली भांति जानिए, और ऐसी भक्ति कीजिए जिससे परमात्मा प्रसन्न हो। जो परमात्मा को चाहिए आप वही करिए, जो आपको चाहिए वो नहीं करना है, ये भक्ति नहीं होती है। इसलिए आप अपनी इच्छाओं का दमन करिए और परमात्मा की भक्ति में अपने आप को समर्पित करिए। तभी यह सार्थक होगा, तभी जीवन सफल होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आगे आप सभी लोग अपने मार्ग के लिए एक पथ तैयार स्वयं कर लेंगे। मुझे विश्वास है आप मेरी बात को जरूर समझेंगे और इसका पालन करेंगे। धन्यवाद।